7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान लगभग 250 लोगों का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद 15 महीने तक युद्ध चला। गाजा में 90 से अधिक बंधक अभी भी हैं। हालांकि माना जाता है कि कम से कम 1/3 की मौत हो गई है। अन्य को रिहा कर दिया गया, बचा लिया गया या उनके शव बरामद किए गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल के सैन्य अभियान में 47,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 महीनों की जंग के बाद अब जबकि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो चुका है और अपने उजड़े आशियाने में अब फलस्तीनियों की वापसी शुरू हो चुकी है, तो हमास ने इसे अपनी जीत करार दिया है। युद्ध विराम समझौते के तहत सोमवार सुबह से हजारों गाजावासियों ने अपने घरों को लौटना शुरू कर दिया है और हमास ने इस वापसी को फलस्तीनियों की एक जीत बताया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी से ही ऑपरेट होने वाले एक और आतंकवादी संगठन इस्लामिक जिहाद ने कहा कि ये उन सभी लोगों के लिए एक जवाब है जो हमारे लोगों को विस्थापित करने का सपना देखते हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था। उसके बाद 8 अक्टूबर से इजरायली पलटवार शुरू हुआ था, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। इजरायली हमलों में उत्तरी गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इससे पहले इजराइल ने लोगों को घरों में वापस लौटने से रोक दिया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में गाजावासी सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। घर जाने की कोशिश कर रहे एक फलस्तीनी युवक को इजरायली सेना ने गोली भी मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल भी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को हमास ने जिन लोगों को रिहा करने की लिस्ट बनाई थी, उसमें अरबेल येहूद का नाम भी शामिल था, लेकिन फिर उसे रिहा नहीं किया गया और अभी तक साफ नहीं है कि आखिर अरबेल येहूद का नाम लिस्ट से क्यों हटा दिया गया। हालांकि हमास ने दावा किया है कि येहूद जिंदा है और उसे अगले शनिवार को रिहा किया जाएगा, लेकिन इजराइल ने कहा है कि हमास ने सभी जीवित नागरिक महिला बंदियों से पहले महिला बंधक सैनिकों को रिहा करके समझौते का उल्लंघन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम और बंधक समझौते पर विवाद सुलझ गया है। हमास इस हफ्ते 2 बैचों में 6 बंधकों को रिहा करेगा। वहीं यहूदी राष्ट्र ने सोमवार सुबह से नेतजारिम कॉरिडोर के जरिए सैकड़ों हजारों विस्थापित गाजावासियों को अपने घर लौटने की इजाजत दे दी। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि अरबेल येहूद, सैनिक अगम बर्गर और एक अन्य बंधक को गुरुवार को रिहा किया जाएगा, जबकि 3 अन्य बंधकों को शनिवार को रिहा किया जाएगा। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी तक 3 लाख से ज्यादा फलस्तीनी विस्थापित अपने घरों को लौट आए हैं, जबकि हजारों लोगों के लौटने का सिलसिला अभी भी जारी है। इजराइल ने कहा है कि हमास के लिस्ट को देखने से पता चलता है कि युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में जिन 33 बंदियों को रिहा किया जाना है, उनमें से 8 बंदियों की मौत हो चुकी है। इजरायली सरकार के प्रवक्ता मेंसर ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमास ने उनसे कहा है कि 33 में से 25 बंधक जीवित हैं। इजराइल ने रात में पुष्टि की कि उसे हमास से बंदियों की स्थिति के बारे में जानकारी की एक लिस्ट मिली है। साथ ही आपको बता दें कि ट्रंप के प्रस्ताव पर हमास के वरिष्ठ अधिकारी बासिम नाइम ने प्रतिक्रिया दी। नाइम ने कहा कि फलस्तीनी इस तरह के प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही पुनर्निर्माण की आड़ में ये नेक इरादे से किया गया हो। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल अपनी नाकाबंदी हटा देता है तो फलस्तीनी गाजा का पहले से भी बेहतर पुनर्निर्माण कर सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।